Hello, medicos. So we are starting our new series of endocrinology. हम लोग endocrinology पढ़ने जा रहे हैं और मैं एक एक वीडियो में पूरी endocrinology कवर करूँगी. मैं सबसे पहले बता दूँ मैं कौन सा बुक यूज़ कर रही हूँ endocrinology के लिए. That is अर्जित बुलोर. आप लोग भी वही यूज़ कर सकते हैं. Let's start from the endocrinology. डिसऑर्डर ऑफ पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस. देखो एंडोक्राइनोलॉजी में हम लोग बहुत सारे ग्लैंड्स को कवर करेंगे. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी. सबसे पहले हम उसका डिसऑर्डर पढ़ेंगे. एज वी नो कि बाकी चीज़ें जो है हम पैथो में उसकी पैथोफिजियोलॉजी वगैरह पढ़ के आए हैं, तो विल डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम द डिसऑर्डर ऑफ पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस. अब हम पढ़ेंगे कि बेसिकली क्या क्या हार्मोन सिक्रीट होते हैं पिट्यूटरी से और उनके क्या प्रिंसिपल एक्शन है. तो अगर हम देखें एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो जाएगा टीएसएच. टीएसएच क्या करता है, सिंथेसिस करता है थायरोक्सिन और ट्राईथायरॉइड थायरोनिन का. ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ का इंडक्शन कराता है. ग्रोथ हार्मोन की कमी हो गई तो ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगा. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की अगर हम बात करें तो एफएसएच या एलएच का बोथ मेल और फीमेल दोनों में एक्शन होता है. मेल में क्या होता है, एफएसएच और एलएच क्या करता है, एफएसएच और एलएच क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है. स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स स्पर्म का फॉर्मेशन. एंड एफएसएच स्टिमुलेट द सर्टोली सेल. सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है ताकि वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को सिक्रीट करे, ट्रांसफेरिन को सिक्रीट करे और प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर के साथ इनहिबिन को सिक्रीट करे. और अगर एलएच की बात करें तो एलएच क्या करता है, लेडिक सेल, एल फॉर एलएच एंड एल फॉर लेडिक सेल को स्टिमुलेट कराएगा और वहाँ से टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन कराएगा. अब हम बात करते हैं फीमेल की. फीमेल में क्या होता है, एफएसएच और एलएच नेसेसरी होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम जो बनती है आफ्टर ओव्यूलेशन, उसका फॉर्मेशन के लिए एफएसएच और एलएच बहुत ज़रूरी होता है. ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एफएसएच प्रमोट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल ड्यूरिंग द, और एफएसएच और क्या करता है, ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट कराता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल. और एलएच का हमें पता है, एलएच सर्च फॉर ओव्यूलेशन. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोलैक्टिन का रोल. प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है. कंट्रोल मिल्क प्रोडक्शन बाय द ब्रेस्ट से मिल्क प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है. एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन एसीटीएच क्या करता है, वो कॉर्टिसोल को रिलीज़ कराता है एड्रीनल कॉर्टेक्स से और स्किन का पिगमेंटेशन कराता है. अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन देखो, हमारी जो है दो पिट्यूटरी से, एक एंटीरियर पिट्यूटरी और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी. तो एंटीरियर पिट्यूटरी से हम लोगों ने देखा कि ये 5 हार्मोन सिक्रीट होते हैं. और अगर हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन की बात करें तो उसमें सिर्फ 2 होता है, वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन. वेसोप्रेसिन क्या कराता है, वो रीअब्जॉर्प्शन कराता है वाटर का बाय द रीनल ट्यूब्यूल और प्रमोट कराता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्ट वो ऑक्सीटोसिन क्या कराता है, वो प्रमोट कराता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सप्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट. ऑक्सीटोसिन क्या कराता है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा और ब्रेस्ट से मिल्क को एक्सप्रेस कराएगा. यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन किस लिए होता है, एक्सपोजन ऑफ बेबी के लिए. और ब्रेस्ट का कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे ब्रेस्ट से एक्सप्रेशन ऑफ मिल्क करना होता है, मीन्स मिल्क को इजेक्ट करना होता है. हाइपोपिट्यूटरिज्म. हाँ, अब हम पहली डिजीज़ पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि हाइपोपिट्यूटरिज्म क्या होता है. बेसिकली जो अगर हम हाइपोपिट्यूटरिज्म की बात करें तो हाइपो मीन्स डिफिशियंसी और पिट्यूटरिज्म मीन्स एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन की डिफिशियंसी होती है उसमें. तो hypopituitarism is defined as combined deficiency of any of the anterior pituitary hormone. या तो combined deficiency हो जाती है इसमें anterior pituitary hormone की, और deficiency या तो partial हो सकती है या तो complete हो सकती है. मतलब पूरा ही नहीं बन रहा है, इस some amount of secretion हो रहे हैं, कुछ hormones secrete हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहे हैं. Panhypopituitarism is defined as deficiency of all anterior pituitary hormone. अब देखो पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म, पैन इज़ द वर्ड यूज्ड फॉर ऑल, ठीक है. तो पैन जब लग जाएगा तो हम कहेंगे कि सारे एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन हैं उनकी डिफिशियंसी हो गई है. इट मे बी ड्यू टू सेलेक्टिव और मल्टीपल डिफिशियंसी ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन और हाइपोथैलेमिक डिजीज़ रिलीजिंग हार्मोन. इसमें क्या हो सकता है कि हो सकता है कुछ सेलेक्टिव डिफिशियंसी हुई पिट्यूटरी हार्मोन की, या मल्टीपल डिफिशियंसी हुई हो,
या फिर हाइपोथैलेमिक डिजीज़ हो गई हो। हमें पता है कि हाइपोथैलेमस क्या होता है, वो स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को ताकि वो हार्मोन को सिक्रीट कर पाए। तो अगर एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट ही नहीं हो पा रही है तो हार्मोन कहाँ से सिक्रीट करेगी। अब हम पढ़ेंगे कि इसके पीछे क्या ईटियोलॉजी है, क्या कॉज है। वेरियस कॉज ऑफ हाइपोपिट्यूटरिज्म। अ हेल्पफुल निमोनिक इज, देखो इसमें हम 9 आईज से याद कर सकते हैं। 9 आईज व्हाट, इन्वेजिव, कोई इन्वेजिव कैरेक्टर उसमें डेवलप हो गया जिसकी वजह से सिक्रीशन नहीं हो पा रहा है, या कोई इन्फाक्ट बन गया है। इन्फाक्ट क्या करता है, ब्लॉकेज करता है, ऑब्स्ट्रक्शन करता है जिसकी वजह से सिक्रीशन नहीं हो पा रहा है। कोई इन्फिल्ट्रेटिव कैरेक्टर है, या फिर इंजरी हो गई है। इम्यूनोलॉजिकल कोई कॉज आ रहा है या आइट्रोजेनिक कॉज है। इन्फेक्शन हो गया है या इडियोपैथिक कॉज है जिसमें हमें रीज़न नहीं पता, और आइसोलेटेड कॉज है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आइसोलेटेड हार्मोन डिफिशियंसी हो सकती है। इन्वेसिव ट्यूमर में क्या हो सकता है, कोई एडिनोमास हो सकते हैं, कोई ट्यूमर हो सकते हैं। इंजरी में क्या हो सकता है, इंजरी में बेसिकली सर्जरी हुई हो या रेडिएशंस थेरेपी ली गई हो, उसकी वजह से कोई इंजरी हो गई हो। इन्फाक्ट में क्या होता है, इन्फाक्ट में सीहैन सिंड्रोम पढ़ेंगे। सीहैन सिंड्रोम में हम पोस्टमार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस देखने को मिलती है। सीहैन सिंड्रोम में आगे और फर्दर आपको बहुत अच्छे से समझा दोगे। अब इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में क्या होता है, ग्रैनुलोमेटस डिजीज़। इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ मीन्स व्हाट, इन्फ्लेमेशन होना है। इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में हीमोक्रोमेटोसिस क्रोमेटोसिस और एमाइलोइडोसिस। इंजरी में कोई हेड ट्रॉमा हो गया। अब ट्रॉमा अगर हाथ में हो रहा है तब तो हाइपोथैलेमस में नहीं उतना इफेक्ट आएगा ना। हेड ट्रॉमा हुआ तो फिर हाइपोथैलेमस या फिर पिट्यूटरी में दिक्कत आए। इम्यूनोलॉजिकल कॉज हो सकते हैं जैसे कि हाइपोसाइटिक हाइपोफाइसाइटिस, और इन्फेक्शियस में ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, सिफिलिस, और डेवलपमेंट फैक्टर में कॉलमैन सिंड्रोम होता है। अब हम पढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर क्या आता है। क्लिनिकल फीचर आता है कि हाइपोपिट्यूटरी जनरली देखो अगर माइल्ड डिफिशियंसी है तो एसिम्टोमेटिक होता है। ठीक है, अब हाइपोपिट्यूटरिज्म सेकेंडरी टू द पिट्यूटरी ट्यूमर। जनरली क्या होता है कि हाइपोपिट्यूटरिज्म पिट्यूटरी ट्यूमर के बाद होता है। अभी हम लोगों ने एक कॉज पढ़ा कि उसमें क्या हो सकता है, कुछ इन्वेसिव ट्यूमर डेवलप कर सकते हैं, उसकी वजह से हाइपोपिट्यूटरिज्म होता है। तो हाइपोपिट्यूटरिज्म हमेशा एक सेकेंडरी होगा आफ्टर पिट्यूटरी ट्यूमर हो गया उसके बाद हमें हाइपोपिट्यूटरिज्म आ रहा है, इसीलिए हम इसके सिम्टम को कहते हैं, सिम्टम्स आर ड्यू टू मास इफेक्ट की वजह से सिम्टम आ रहे हैं, जैसे कि हेडेक हो गया, विजुअल इम्पेयरमेंट हो गया, इलेक्ट्रोलाइट का अल्टरेशन हो गया, या डिसऑर्डर हो गया ऑटोनॉमिक सिस्टम का। क्यों, क्योंकि हाइपोथैलेमिक इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, हाइपोथैलेमिक इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपको ये सारे सिम्टम आएंगे एज द लेसन प्रोग्रेस। अब जैसे जैसे लेसन और प्रोग्रेस करेगा हमारी जो हमारा हार्मोन है उसका एक सीक्वेंशियल लॉस देखने को मिलेगा। पहले हमें थोड़ी सी डिफिशियंसी जैसे कि पार्शियल डिफिशियंसी देखने को मिलती थी, अब धीरे धीरे जब हमारा लेसन और डेवलप कर रहा है तो हमें कंप्लीट डिफिशियंसी देखने को मिलेगी। प्रोलैक्टिन डिफिशियंसी इज रेयर। अब प्रोलैक्टिन डिफिशियंसी रेयर होती है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाइपोपिट्यूटरिज्म में कौन सा डिफिशियंसी रेयर होती है, तो दैट इज प्रोलैक्टिन, एक्सेप्ट फॉर कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ पिट्यूटरी और जेनेटिक सिंड्रोम। जब तक ये कम नहीं होगा तब तक, मतलब ये तब तक कम नहीं होगा जब तक पूरा डिस्ट्रक्शन पिट्यूटरी का ना हो जाए, पूरी कोई जेनेटिक सिंड्रोम ना बन जाए। द ऑर्डर ऑफ डिमिनिश, अब एक ऑर्डर हम पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है, सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन कम होता है, फिर एफएसएच कम होता है, फिर एलएच कम होता है, फिर टीएसएच कम होता है, और फिर लास्ट में जाके एसीटीएच कम होता है। काम मैंने बता दिया है तो आप उससे रिलेट कर सकते हो कि कौन कौन सा वर्क और किस किस ऑर्गन पे वर्क धीरे धीरे बंद होगा। लॉन्ग स्टैंडिंग पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म प्रोड्यूसेस अ क्लासिक पिक्चर ऑफ पेलर विथ हेयरलेसनेस। अब अगर हमें लॉन्ग स्टैंडिंग पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म है, पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म मीन्स ऑल द डिफिशियंसी ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन, तो एक क्लासिक पिक्चर देखने को मिलेगा जिसमें पेशेंट जो होगा वो पेलर होगा, साथ में हेयरलेसनेस देखने को मिलेगी, बाल गिर जाएंगे। इसी को हम लोग कहते हैं एलाबास्टर स्किन। तो व्हाट इज एलाबास्टर स्किन, इट इज़ पैलरनेस विथ हेयरलेसनेस। नाउ लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में देखो हम क्या करा सकते हैं, हार्मोन की टेस्टिंग करा सकते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लो लेवल ऑफ ट्रोफिक पिट्यूटरी हार्मोन, तो हमें देखने को मिलेगा कि जब हम टेस्ट करेंगे तो लो फ्री T4 हमें लो देखने को मिलेगा, लो एंड अर्ली मॉर्निंग
कॉर्टिसोल भी कम देखने को मिलेगा, टेस्टोस्टेरोन कम देखने को मिलेगा विदाउट द एलिवेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन का एलिवेशन नहीं हुआ है पर टेस्टोस्टेरोन कम है। और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर भी हमें देखने को मिलेगा जिसको हम कहते हैं GH डिफिशियंसी, मीन्स ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी। प्रोवोकेशन टेस्ट में हम क्या कर सकते हैं, दिस मे बी नेसेसरी टू असेस पिट्यूटरी रिजर्व। रिजर्व इज़ व्हाट? रिजर्व का मतलब जितना हम बचा के रखे थे। तो GH रिजर्व कैसे हम चेक करेंगे? GH रिस्पॉन्स टू इंसुलिन इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया, 1-टोपा, अर्जिनिन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पेप्टाइड, इंसुलिन इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसेमिक, ऑल्सो नोन एज इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट, इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड। अगर GH रिजर्व चेक करना है तो इन सब के इन सारे हार्मोन के रिस्पॉन्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। TRH रिजर्व के लिए हमें प्रोलैक्टिन लेवल फेल्स टू राइज आफ्टर TRH। अगर प्रोलैक्टिन TRH है तो प्रोलैक्टिन लेवल फेल कर जाएगा राइज होने में। पिट्यूटरी ACTH रिजर्व, तो इसको हम लोग CRH मतलब कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एडमिनिस्ट्रेट इंड्यूस ऑफ ACTH रिलीज, ठीक है। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिंथेटिक ACTH कॉजेज एड्रेनल कॉर्टिसोल रिलीज एंड इट इज़ इनडायरेक्ट इंडिकेटर ऑफ पिट्यूटरी ACTH। देखो अगर हम एक सिंथेटिक ACTH डालते हैं तो एड्रेनल कॉर्टिसोल अपने आप बढ़ जाता है, तो इससे हम पता करेंगे कि ACTH रिजर्व कितना है, ठीक। अब ACTH रिजर्व इज असेस्ड बाय मेजरिंग ACTH कॉर्टिसोल लेवल ड्यूरिंग द इंसुलिन इंड्यूस। और TSH रिजर्व क्या होता है? TSH रिस्पॉन्स होता है TRH के अगेंस्ट। अब सर्जिकल बायोप्सी ऑफ ट्यूमर, सर्जिकल बायोप्सी क्यों करा रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि हमारा ट्यूमर डेवलप हो रहा है, तो जैसे जैसे बड़ा होगा दिक्कतें और बढ़ेंगी, इसलिए हम क्या कराते हैं? बायोप्सी ऑफ ट्यूमर कराते हैं, ठीक है। अब कुछ क्लिनिकल फीचर्स हम देख लेते हैं, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स आएंगे। तो हमें देखा था जो वर्क होता है वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, उसमें दिक्कत आएगी, ठीक। तो GH डिफिशियंसी, GH क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन की कमी हो गई तो बच्चा कम ग्रो होगा, डिक्रीज ग्रोथ इन चिल्ड्रन बट मे बी क्लिनिकली ऑकल्ट इन एडल्ट पेशेंट। GH डिफिशियंसी इज एसोसिएटेड विद द डिक्रीज सेंस ऑफ वेलबींग डिक्रीज सेंस ऑफ वेलबींग होगा, बच्चे को लेथार्जी होगी, या फिर जिसमें भी GH की कमी हो रही है उसको मसल वीकनेस पहुंच जाएगा और इंक्रीज्ड फैट मास। LH और FSH की डिफिशियंसी तो हमें पता ही है। LH क्या कराता था? LH सर्च कराता था तो प्रॉपर ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा। FSH की डिफिशियंसी हो जाएगी तो प्रॉपर फॉलिकल नहीं डेवलप हो पाएंगे। तो ये सब चीज़ें। अब हाइपोगोनाडिज्म में प्रिसीड द क्लिनिकल अपीयरेंस ऑफ हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी लेसन लीड्स टू लॉस ऑफ लिबिडो, इम्पोर्टेंस इन मेल, और फीमेल में क्या हो जाएगा? ओलिगोमेनिरिया और एमेनोरिया, और बोथ सेक्सेस में इनफर्टिलिटी, ऑस्टियोपोरोसिस का एक कॉज होगा। एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर जो हो जाएंगे वो स्पार्स हो जाएंगे, और साथ में स्किन जो होगी वो रिंकल दिखेगी, फाइन दिखेगी। और मेल में क्या होगा? गायनेकोमैस्टिया देखने को मिल सकता है एंड डिक्रीज्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ सेविंग। क्योंकि हेयर क्या हो रहा है? स्पार्स हो रहा है। ACTH की डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा? वीकनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, फीवर, हाइपोटेंशन सब देखने को मिलेगा। TSH की डिफिशियंसी हुई तो हमें सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म इज यूजली लेस सीवियर देन द प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म एंड गोइटर इज एब्सेंट। देखो ये लाइन एक वेल मार्क लाइन है कि सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म जो होता है वो लेस सीवियर होता है एज कम्पेयर टू द प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। क्यों? क्योंकि उसमें गोइटर एब्सेंट होता है। कोल्ड इंटॉलरेंस, ड्राई स्किन, मेंटल डलनेस, ब्रेडिकार्डिया, कॉन्स्टिपेशन, वेट गेन, हार्सनेस और एनीमिया होगा, ठीक है। PRL डिफिशियंसी में क्या होगा? फेलियर ऑफ लैक्टेशन हो जाएगा। PRL मीन्स व्हाट? प्रोलैक्टिन, तो लैक्टेशन की फेलियर हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन और बेसोफिल इन इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री यूजफुल इन कन्फर्मिंग देयर सिक्रीटरी कैपेसिटी। मैनेजमेंट क्या करना है? रिप्लेस कर दो, जो भी हार्मोन कम है उससे रिप्लेस कर दो। सो दैट्स ऑल अबाउट द हाइपोपिट्यूटरिज्म, ठीक है। हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि सारे हार्मोन्स कैसे एक्ट करते हैं, उनका एक्शन क्या है, फिर हाइपोपिट्यूटरिज्म क्या होता है, पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म क्या होता है, उसके कॉज होते हैं विद द निमोनिक 9I, सारे 9I याद कर लेने हैं। क्लिनिकल फीचर में क्या देखने को मिलेगा? क्या सीक्वेंस है लॉस ऑफ हार्मोन का, लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कैसे कराना है, और
प्रोवोकेशन टेस्ट क्या होता है, जिसमें हम रिजर्व चेक करते हैं और अगर हार्मोन की कमी हुई तो क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे और फिर उनका ट्रीटमेंट क्या करना है, जिस हार्मोन की कमी है, जिसकी भी डिफिशियंसी है, उसको फुलफिल कर लेना है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे लेक्चर। अब अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम सारे सिंड्रोम कवर करेंगे, जैसे कि सीहान सिंड्रोम, कैलमन सिंड्रोम। सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।